चलो, आप लोगों को सभी का स्वागत है। स्वागत है कॉमर्स का फंडा में। अ, कल हमने आप लोगों को बताया था पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में, उसका परिचय दिया था। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, उसमें फिर कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में। और पार्टनरशिप के जब ठहराव होता है, पार्टनरशिप साझेदारी ये संलेख जब उसमें लिखा जाता है तो क्या क्या साझेदारी संलेख की दशा में क्या क्या चीज की जाती है उसके बारे में, और साझेदारी संलेख न होने के कारण क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है। अ, फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आप लोग जो भी देखिएगा, इसमें से वीडियो आप देख रहे हैं, सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा। डेली एक एक चीज, एक एक चैप्टर हम बताते चलेंगे, एक एक टॉपिक यानी कि कंप्लीट करते चलेंगे, और आप लोगों को भी सुविधा रहेगा और हमें मतलब आप लोगों को समझ में भी आएगा। जो भी वीडियो देखिएगा, शुरू से वीडियो देखिएगा, पहले चैप्टर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप का स्टार्ट हुआ है तो पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से आप लोग देखिएगा। कल हम आप लोगों को बताए थे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट होता है क्या? साझेदारी खाता, साझेदारी खाता या साझेदारी, साझेदारी व्यवसाय भी इसको बोलते हैं, साझेदारी व्यवसाय। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय क्या होता है उसके बारे में कल मैंने बताया था। ठीक है। साझेदारी व्यापार व्यापार क्यों किया जाता है उसके बारे में, दो पार्टनर क्यों होना चाहिए, अधिक से अधिक 20 क्यों होना चाहिए, और 10 फिर बैंकिंग व्यवसाय में क्यों होना चाहिए उसके बारे में। तो हम आज बताते हैं इसमें पार्टनरशिप का जो है। पार्टनरशिप में तीन तरह से हम लोग, पार्टनरशिप में हम लेखांकन तीन तरीके से, तीन अलग अलग पार्ट में इसको बांट के हम करते हैं। पहला जो हमारा होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट। दूसरा होता है एडमिशन ऑफ, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और तीसरा होता है रिटायरमेंट, मेंट एंड डेथ ऑफ, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। इसमें क्या है, पार्टनरशिप जो हम पहले जो पार्टनरशिप इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें एक तरह से जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो लाभ हानि जानना चाहता है, सिंपल है। तो इसमें पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप हमारा व्यवसाय चल रहा है, वर्ष के दौरान जो हमारा व्यवसाय चल रहा है, उसमें कौन कौन से खाता बनाया जाता है उसके बारे में तो हमें पहले से ही पता है। जब हम सोल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यानी कि एकल व्यापार, एकल व्यापार, ठीक है, एकल व्यापार या व्यवसाय जब हम करते थे तो उसमें हम पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम बनाते थे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए बनाते थे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बनाते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। और बैलेंस शीट जो बिजनेस का हमारा आर्थिक यानी कि जो व्यवसाय में क्या क्या चल रहा है, यानी कितने संपत्ति और कितने दायित्व है उसके बारे में, लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में हम बनाते थे। तो यहीं पे हम जब पार्टनरशिप व्यवसाय कर रहे हैं तो इसमें दो अकाउंट और बढ़ जाता है। जब हम एक पार्टनरशिप जब बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, तो इसमें हम लाभ हानि खाता किस प्रकार से, कौन कौन से खाता बनाया जाता है उसके बारे में। तो थोड़ा सा इधर देखिएगा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो सभी को पता है पहले से, जो डेबिट साइड में यानी कि हमारा प्रत्यक्ष खर्च और क्रेडिट साइड में प्रत्यक्ष आमदनी लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर एक इसमें नया हम बनाते हैं तीसरा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हम बोलते हैं लाभ हानि, लाभ और हानि समायोजन खाता, समायोजन खाता, ठीक है। और फिर चौथा इसमें बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारी, साझेदारों के पूंजी खाता, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। इसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब हम बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, तो सिंपल हम लोग क्या करते थे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रत्यक्ष खर्चा और प्रत्यक्ष आमदनी होता था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। जो भी यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चा और अप्रत्यक्ष आमदनी, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा यानी कि कंपनी में सामान बनाने में जो खर्चा आता था उसके बारे में हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में, और जो आमदनी डायरेक्ट आता था उसको लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, जो भी इनडायरेक्ट खर्चा यानी कि बेचने पे, वस्तु को बेचने पे इनडायरेक्ट खर्च जो आता था उसको लिखते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो आमदनी आता था उसको हम लिखते थे क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है उसे लायबिलिटी साइड में, और जो एसेट्स है उसे एसेट साइड में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में सिंपल है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस से जो निकलता है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है, उसमें से साझेदारों को हम क्या क्या दे रहे हैं उसको हम माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी साझेदार को पूंजी पे यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसको यहां पे लिखते हैं। अगर साझेदारों को सैलरी मिल रहा है तो इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और कमीशन मिल रहा है, कमीशन अगर मिल रहा है साझेदारों को उसको भी हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो मिलता है उसको हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और फिर टोटल करने के बाद अगर इधर अगर डेबिट साइड में घट रहा है तो प्रॉफिट होता है, अगर क्रेडिट साइड में घट रहा है तो लॉस होता है। और इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल यानी कि पार्टनरशिप में कितने खाता बनाया जाता है, टोटल यानी कि खाता अगर बनाना होता है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये यानी कि ये 5 खाता अलग अलग, और कुछ भी अगर रिक्वायर्ड होता है तो अलग से कोई खाता बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये 5 हमें कंपलसरी रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 5 हमें इसमें किसमें बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप अकाउंट में, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट का, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से यह पता चलता है जो साझेदारों को पैसा देने के बाद यानी कि जो उसकी सैलरी साझेदारों को किसी को दे रहे थे, कमीशन अगर किसी को दे रहे थे, उसको देने के पास हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या बचा है उसको हम साझेदारों के अनुपात में, जिस अनुपात में बिजनेस उसका चल रहा है यानी कि जितना जितना कैपिटल लगाया उसके अनुपात में अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस दशा में हम बांट देते हैं, नहीं तो बराबर बराबर हिस्से में इसको हम बांट देते हैं। और लास्ट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। हम पहले अभी पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो अभी हम जो फिलहाल जो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल अकाउंट क्यों हम बनाते हैं, जब भी साझेदारी बिजनेस होता है तो उसमें हमें अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि साझेदार अलग अलग रहते हैं
तो अलग अलग यानी कि आपको पता है जो कम से कम साझेदारी व्यापार में दो साझेदार होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 होना चाहिए, और बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 होना चाहिए। तो इसके लिए हम दो तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता हम दो तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप लोग थोड़ा इधर देखिए, ये जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है, ठीक है, पार्टनर्स का जो कैपिटल आप दिख रहा है, उसमें हम फिक्स में डेबिट साइड में जो पार्टनर्स बिजनेस में जो कैपिटल लाता है, पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लाता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। और अगर परमानेंट बिजनेस में से अगर कोई कैपिटल निकाल रहा है, परमानेंटली अगर बिजनेस में से कोई कैपिटल निकाल रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट में। और इसमें दो फिक्स कैपिटल मेथड से इसको हम दो इसमें अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा जो हमारा है वो बनता है करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। तो फिक्स का मतलब है जो अस्थाई जो पूंजी होगा वो केवल इसमें आएगा, किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। और करेंट में जो यानी कि चालू पूंजी होता है उसको करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में दोनों है। इधर क्या है? डेबिट साइड है और इधर क्या है? क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में देखिए, अगर ओपनिंग किसी प्रकार की कोई बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल या कुछ भी है बैलेंस है, तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, पार्टनर का होगा। पार्टनर के कैपिटल पे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर कोई बिजनेस में ही रहेगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड, क्रेडिट साइड में ऐड होगा। अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है, कुछ भी कमीशन अगर बिजनेस में पार्टनर को मिल रहा है तो किधर आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद क्या? सैलरी अगर कुछ मिल रहा है पार्टनर को तो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट लॉस अगर किसी भी प्रकार का हुआ है, जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया है उसमें से अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को कहां लिखे गए हैं? क्रेडिट साइड में, किसके? करेंट अकाउंट के। अब इधर आते हैं, जब पार्टनर कोई चीज लिया रहता है तो उसको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, सिंपल है। तो पार्टनर ने क्या क्या है? ड्रॉइंग्स लिया रहता है बिजनेस से, ड्रॉइंग्स यानी कि अपने निजी खर्च के लिए जो पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और जो बिजनेस में यानी कि निजी खर्च के लिए अपने बिजनेस से जो भी पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स जो लिया है उसको वापस करना पड़ेगा, तो ड्रॉइंग्स किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ड्रॉइंग्स पे अगर इंटरेस्ट है किसी प्रकार का तो भी पार्टनर को देना पड़ता है, ठीक है। तो पार्टनर को क्या है? वो भी यानी कि पार्टनर कैपिटल के डेबिट अकाउंट में आएगा। और लॉस हुआ है किसी भी प्रकार का, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है वो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में आएगा, किसमें? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और ये सभी यहाँ पे आने के बाद देखते हैं दोनों साइड कितना। अगर इधर पार्टनर्स करेंट अकाउंट के यानी कि पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में घट रहा है तो प्रॉफिट होगा, यानी कि सॉरी उतना कैपिटल बच जाएगा, यानी कि बिजनेस में पार्टनर का कैपिटल उतना रहेगा। अगर इस साइड अगर बढ़ता है किसी भी प्रकार से, अगर इस साइड अगर यानी कि सॉरी क्रेडिट साइड अगर किसी प्रकार से घटता है तो पार्टनर को उतना पैसा लेकर के बिजनेस में आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है? अस्थायी पूंजी खाता, किसका? पार्टनर का। अस्थायी पूंजी खाता में एक ही खाता बनता है। एक ही खाता, कितना खाता बनता है? एक ही खाता बनता है, केवल एक ही खाता बनता है, एक ही खाता बनता है। एक ही खाता, कौन सा खाता बनेगा? एक ही खाता बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा? पार्टनर कैपिटल। इसमें सभी एक साथ, पार्टनर ने जो पूंजी लगाया है वो किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। वो जो शुरू में जो भी ओपनिंग यानी कि ओपनिंग है वो सारा दिया क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस यानी कि क्रेडिट, यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगाया है पार्टनर वो किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लाया है वो भी इधर किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है वो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, अगर कैपिटल पे किसी भी प्रकार का ब्याज मिल रहा है वो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। फिर इधर क्या है? अगर बिजनेस से कोई परमानेंटली यानी कि डेबिट यानी कि पैसा निकाल रहा है, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ड्रॉइंग्स यानी कि अगर बिजनेस में से कोई भी पैसा लिया हुआ है, यानी कि ये ऊपर वाला जो परमानेंटली निकाल रहा है तो इधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और ड्रॉइंग्स यानी कि ऐसा पैसा यानी कि यूज करने के लिए लिया है फिर वापस देगा, तो वो लिया है वो किधर आएगा? ड्रॉइंग्स किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा।
अगर ड्रॉइंग्स पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट लग रहा है तो वो भी किधर आएगा, डेबिट साइड में। लॉस हुआ है तो भी किधर आएगा, डेबिट साइड में। अब इससे अगर डेबिट साइड में जो अमाउंट घट रहा है जितना, वो क्या होगा, फाइनल कैपिटल होगा, किसका होगा, पार्टनर्स का। अगर क्रेडिट साइड में घट रहा है तो पार्टनर को उतना कैपिटल लेकर के आना पड़ेगा, किसमें, बिजनेस में। ठीक है, इसी पर एक हम प्रॉब्लम बना लेते हैं, थोड़ा सा एक बार देखो इधर। प्रॉब्लम में दोनों मेथड से बनाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में पहला क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर रामू रॉबर्ट, पार्टिकुलर्स रामू रॉबर्ट। क्रेडिट साइड ये हो गया, डेबिट साइड। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, रामू और रोबर्ट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, यानी कि 5:3 तीन में क्या कर रहा है, लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। तो ये बोल रहा है मेक अ कैपिटल अकाउंट रामू एंड रोबर्ट का। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस द कैपिटल, यानी कि रामू का कैपिटल 50,000 है, और सर यहाँ पे रोबोट आना चाहिए था, रोबोट ने लिखा, रोबोट रोबोट का कैपिटल कितना है, 80,000 है। वहीं पे ड्रॉइंग्स कितना है, आहरण कितना निकाला है बिजनेस से, 5,000 रुपया निकाला है किसने, रामू ने, और रोबोट ने कितना निकाला, 6,000 रुपया। और इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना मिल रहा है रामू को मिल रहा है 25,000, और रोबोट को कितना मिल रहा है, 4,000। वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रामू को देना पड़ रहा है 3,000 रुपया, और रोबोट को कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपया, और रोबोट को कितना, 400 रुपया। वही सैलरी मिल रहा है रामू को कितना, 10,000। कमीशन कितना रोबोट को मिल रहा है, केवल 7,000, यानी कि सैलरी केवल रामू को मिल रहा है और कमीशन केवल रोबोट को मिल रहा है। यहाँ पे आया है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो एक बार थोड़ा सा हम इसका मेथड देख लेते हैं। फिक्स मेथड में क्या है, केवल क्या बोला है, फिक्स, यानी कि जो फिक्स में केवल ओपनिंग बैलेंस लेना है और कुछ भी इसमें नहीं लेना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिक्स है दोनों का 50-50, रामू का रोबोट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है, 50,000 है रामू का, और रोबोट का कितना है, 80,000 है। बाकी कुछ है, किसी का कुछ भी नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं आएगा, केवल फिक्स है, फिक्स अमाउंट आएगा। यहाँ पे टोटल करते हैं तो इधर कितना आ रहा है, 80,000, इधर कितना आ रहा है, 50,000, लेकिन इधर कुछ भी रुपया है नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, कितना, 50,000, और इधर 80,000, यानी कि कितना घट रहा है, इधर इधर कितना घट रहा है, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, यानी कि इधर घट गया। तो कितना है, फिक्स कैपिटल कितना रह गया, 50,000। तो टोटल यहाँ पे आना चाहिए इस कितना है, जितना 50,000, और यहाँ पे कितना, 80,000। ये हमारा फिक्स मेथड से बन गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सेम परफॉर्मा वही होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे पता है रामू का आ रहा है, यहाँ पे रोबर्ट का आ रहा है, यहाँ पे किसका, फिर रामू का, यहाँ पे फिर रोबर्ट का। अब यहाँ पे देखो फिक्स, यानी कि तो ये तो हमारा था,
ये हमारा बन गया क्या, कैपिटल अकाउंट। अब ये हमारा क्या बनेगा, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में देखो जो भी यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट है इधर आ रहा है, कमीशन है तो इधर आ रहा है, प्रॉफिट लॉस अगर है किसी प्रकार का आ रहा है इधर, अगर नहीं रहेगा बिजनेस तो नहीं ले सकते। इस साइड क्या है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वही आएगा। बाकी कोई एडिशनल कुछ नहीं है, लॉसेस है तो इधर आएगा, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है, तो वही चीज हम इधर लेते हैं। यहाँ पे देखो ड्राइंग्स लिया है, किसने लिया है, रामू ने और रॉबर्ट ने, दोनों ने ड्राइंग्स लिया है। तो ड्राइंग्स किधर आता है, क्योंकि डेबिट साइड में आएगा। देखो इधर किधर है, डेबिट साइड में है। ड्राइंग्स किधर है, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, एक सेकंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इधर क्या आएगा हमारा, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। कितना है ड्राइंग्स, 5,000 लिया है रामू ने और 6,000 रुपया लिया है रॉबर्ट ने। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट सिंपल मिल रहा है, मिल रहा है तो किधर, इधर देखो इसमें क्या है, किस साइड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन सैलरी जो भी है वो सारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल किसको मिल रहा है, रामू को रॉबर्ट को, तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितना मिल रहा है, 2,500 रुपया मिल रहा है रामू को और रॉबर्ट को मिल रहा है 4,000 रुपया। ठीक है, राइट। उसके बाद इधर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ रहा है, तो यानी कि देना पड़ रहा है तो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना, 300 रुपया, और इसको कितना, 400 रुपया। ठीक है, और भी कुछ है, नेक्स्ट सैलरी मिल रहा है रामू को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट। किसको मिल रहा है सैलरी, केवल मिल रहा है रामू को, कितना, 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 हो गया। उसके बाद क्या है, कमीशन मिला, कमीशन रॉबर्ट को मिल रहा है रामू को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कमीशन, कमीशन अकाउंट। यानी कि यहाँ पे नहीं, कमीशन कितना, कमीशन कितना मिल रहा है, रामू को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे डैश दे दिए, रॉबर्ट को मिल रहा है कितना, 7,000। अच्छा, अब हमारा कुछ भी बचा हुआ है, हाँ बचा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता है, जनरल रिजर्व पे आता है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए हम इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक बार देख भी लो, फॉर्मेट में भी देख लो, है कहीं पे दिया हुआ है, फॉर्मेट में कहीं पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कहीं पे है इसमें, या इसमें है, नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब हम इधर टोटल करेंगे। टोटल करें तो टोटल किधर है ज्यादा, ज्यादा इधर है, कितना है, 11,000, इसमें भी और इसमें भी है ज्यादा, इधर से ज्यादा इधर है 2,500, यानी कि 12,500। ठीक है, तो इधर भी आना चाहिए कितना, 11,000, और इधर कितना, 12,500। तो इधर कितना घट रहा है, टू बैलेंस CD। ठीक है, कितना है, कितना घट रहा है, 12,500 में से 5,500 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 7,000। 5,300 माइनस किए तो 7,200, और यहाँ कितना, 1,000। ठीक है, तो ये जो हमारा है किसमें, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये वाला क्या है, चला जाएगा बैलेंस शीट में। करेंट अकाउंट है, दोनों करेंट अकाउंट बैलेंस शीट में ऐड होगा, और ये दोनों कैपिटल जो है ये भी किधर जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये इतना समझ गए। अब हम बनाते हैं कौन सा मेथड से, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। एक बार इधर देख लो, इसका फॉर्मेट एक बार देखो। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्या दिया हुआ है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में देखो दोनों को सेपरेट कर लिया गया है, यानी कि ये जो है इधर, यहाँ पे देखो ये दोनों है, दोनों को एक ही साथ लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फ्लैक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिंपल है, सभी को ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकुलर रामू, रॉबर्ट, पार्टिकुलर रामू, रॉबर्ट। ठीक है, रामू और रॉबर्ट। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इधर रामू को क्या है, रामू का कैपिटल है, तो कैपिटल किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझ में आए इसके लिए। ठीक है, बाई बैलेंस, शॉर्टकट BAL BD। तो बैलेंस कितना है यहाँ पे देखो, 50,000 और 80,000। 50,000, 80,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स जो निकाल रहा है यानी कि पार्टनर जो ले रहा है उसको किधर आएगा, टू ड्राइंग्स डेबिट साइड में, ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 5,000, और इसने कितना लिया 6,000 रॉबर्ट ने। फिर उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर को ही मिलेगा, तो जो मिलता है पार्टनर को किधर आता है, क्रेडिट साइड में, तो बाई इंटरेस्ट INT। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 2500, और इसका कितना है 4,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैपिटल पे सॉरी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है पार्टनर को, देना पड़ रहा है, तो क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, कितना कितना 300, और इसको कितना देना पड़ रहा है 400। उसके बाद क्या है, सैलरी मिल रहा है रामू को और रॉबर्ट को मिल रहा है कमीशन, तो बाई सैलरी, रामू को मिल रहा है कितना 10,000, रॉबर्ट को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर इधर आएगा बाई कमीशन, कमीशन अकाउंट, कमीशन किसको मिल रहा है रॉबर्ट को, तो कितना मिल रहा है 7,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल करेंगे तो इधर कितना 80,000। हाँ ये नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। तो टोटल कितना 8,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 12, सॉरी 80,000 प्लस 4 84,000, 84 7 91,000। ठीक है, और ये कितना हो गया 50 10 60 62,500। तो इधर भी आना चाहिए, इधर कितना है 91,000, लेकिन नहीं है इधर, इधर भी कितना 62,500 था। अब इसमें से उसको माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस CD कितना है 62,500 में से माइनस करेंगे 5,300, तो अपना बचेगा 57,000 57,200, और इसमें से 91,000 में से 6,400 माइनस करेंगे, तो 6,400 माइनस करेंगे तो अपना हो जाएगा 84,600, 84,600। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल, यानी कि फाइनल बचा दोनों का बिजनेस में कैपिटल, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में बनाएंगे। तो हमने इंडिविजुअल बनाया, एक इसी तरह का प्रॉब्लम है सेम, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और बनाकर देखिए। ठीक है, पीछे जो हमने फॉर्मेट दिया है कैपिटल अकाउंट का, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप आगे बना सकेंगे। ठीक है।
आगे बढ़े, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो अस्थाई और अस्थाई पूंजी खाते में अंतर क्या है। तो पहला यहां पे ये देखिए, नंबर ऑफ अकाउंट, कितने खाता बनाए जाते हैं फिक्स्ड में और कैपिटल में। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो खाता बनाए जाते हैं। टू सेपरेट अकाउंट्स आर द प्रिपेयर फॉर ईच पार्टनर, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी कि सेपरेट बनाया जाता है सभी साझेदार का अलग अलग फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, यानी कि टोटल दो खाता बनाया जाता है सभी पार्टनर का अलग अलग। इसमें केवल यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट सभी पार्टनर्स का। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट, यानी कि कहने का अर्थ में जो भी एडजस्टमेंट होता है केवल कैपिटल अकाउंट में, यानी कि फिक्स वाले हम लोग देखें किसमें क्या है, इसमें हमने क्या जो भी एडजस्टमेंट हुआ, यानी कि इंटरेस्ट आया, सैलरी आया, कमीशन आया, ड्राइंग है, ड्राइंग लिया था इंटरेस्ट में, इसमें आया। फिक्स में कुछ नहीं, केवल जो शुरू में बिजनेस में पैसा लगाया था बस वही आता है, ठीक है। तो क्या है, ए पे यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में यानी कि अस्थायी पूंजी खाता में एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट एज नो करेंट अकाउंट इज ओपन, यानी कि इसमें क्या है, इसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट नहीं बनता है, इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड में। उसके बाद फिक्स बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस नॉर्मली रिमाइंड अनचेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस, यानी कि कहने का अर्थ है अगर प्रोविजन या प्रावधान में किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसमें कोई भी बैलेंस चेंज नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंज किया जाता है तो उस स्थिति में होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड में द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, यानी कि हर वर्ष के दौरान में, जितने भी वर्ष के दौरान में जो भी, यानी कि एक यानी कि इधर इधर हो गया, वर्ष के दौरान में जो भी, यानी कि जो भी यानी कि हमारा जो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें पीरियड बाय पीरियड चेंज होता रहता है। जब भी हम बनाएंगे तो उसमें चेंज होगा, कैपिटल अकाउंट में एक ही बनता है तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इसमें केवल करंट अकाउंट में चेंज होता है, बाकी किसी में नहीं चेंज होता है। अगर कोई प्रावधान है तो चेंज होगा। उसके बाद बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो इन द क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमेशा क्या शो होता है, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे द कैपिटल अकाउंट कैन शो द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसमें क्या है, क्रेडिट बैलेंस में भी बढ़ सकता है और डेबिट बैलेंस में भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमेशा मतलब इसमें क्या रहता है, करंट अकाउंट भी इसमें आता है और कैपिटल दोनों मिक्स इसमें आता है, लेकिन इसमें केवल कैपिटल अलग आता है, करंट अकाउंट तो कैपिटल का कभी भी चेंज नहीं होगा, करंट का भले ही चेंज हो जाए, कैपिटल का कभी भी इसमें अमाउंट चेंज नहीं होगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा किधर ज्यादा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस में, इधर कभी क्रेडिट बैलेंस में भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस में भी हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स या वर्ड्स। ए डैश कैपिटल अकाउंट में शो अ डेबिट अ क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे देखिए अब कौन सा है, किसमें दिख सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, यानी कि कैपिटल अकाउंट में जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखेगा। फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे देखिए, फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट में आया है इधर, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों चेंज हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों चेंज होगा इधर, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स में, फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे क्या आएगा, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी शो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो इन द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद टू सेपरेट अकाउंट आर कीप फॉर द ईच पार्टनर्स इफ कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल, टू सेपरेट अकाउंट्स आर कीप किसमें, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शो ऑन द, कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट मिला किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट
साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इसमें करेंट अकाउंट। ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके लिए क्या किस तरह से होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पे जो भी हम इंटरेस्ट यानी कि कैपिटल पूंजी पे जो भी लगता है यानी कि इंटरेस्ट दिया जाता है उसको किस तरीके से दिया जा सकता है, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो नॉर्मली उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल कैपिटल इनटू रेट बाय 100, यानी कि जितना प्रतिशत यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा उसके उसके अनुसार से हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया क्या है, कैपिटल लगाया हुआ है 1 लाख कैपिटल, उस पर कितना है 20% ब्याज बोल रहा है 1 साल का, तो 20/100 यानी क्या आएगा, तो ये दोनों कट गया तो कितना आएगा टोटल 20,000, यानी कि 20,000 हमारा क्या हुआ कैपिटल हुआ। इस तरह से इसके लिए जनरल एंट्री दिया गया है, एक बार देख लीजिए। इसके लिए जनरल एंट्री यहाँ पे दिया है, इसको जो हमारे पास तो उसको कहाँ लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। वही फॉर्मूला जो मैं बोला था वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ पे 12/12 दिया है, यानी कि सीधा समझिए इंटरेस्ट एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाय 100। अब यहाँ पे दिया गया है शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर विथ कैपिटल 1 लाख एंड 1,60,000। शिल्पा ने कितना 1 लाख और संजू ने कितना लगाया 1,60,000 ऑन जनवरी 2013 से रिस्पेक्टिवली। शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, शिल्पा ने क्या किया फिर एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जुलाई 2013, यानी कि 1 जुलाई 2013 को फिर से दूसरा कैपिटल आया। अनदर 20,000 ऑन 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर को फिर इसने क्या लाया नया कैपिटल। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द ईयर एंडिंग 2013, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, यानी कि परसेंट क्या हो गया, ये रेट जो हो गया रेट ये परसेंटेज हुआ, ये क्या हुआ 1%। अब वहीं पे देखिए 1 लाख का, पहले क्या है इसका शिल्पा का देख लेते हैं। 1 लाख का कितना 12 महीने टोटल, यानी कि लाया 1 साल, यानी कि 1 जनवरी को लाया तो 12 महीने का इसका लगेगा 9%। तो 1 लाख में गुना किए 9% है, रेट क्या आ गया 9 और ये 100 आ गया यहाँ पे। अब 12 महीने का है टोटल 1 साल का है, इसमें कैलकुलेट होगा तो 12 महीने का तो 12/12 भी लिखेंगे तो भी यहाँ इतना आएगा, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9,000 इसका। दूसरा कैपिटल कितना कब लाया था 1 जुलाई को, तो जुलाई से दिसंबर हो जाता है, कितने मंथ हो गया जुलाई से दिसंबर, यानी कि जुलाई हमारा हो गया 7वां महीना, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने महीने हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 महीने हो गए। 6 महीने जो हो जाता है 6 महीने का 30,000 पे 6 महीने का 9%, तो 30 गुने 9/100, यानी कि रेट कितना है 9/100, तो 9/100 इंटू 6/12, तो यानी कि 30,000 को 9 से गुना करके 100 से भाग दिया और फिर 6 से गुना करके 12 से भाग दिए, तो हमारे पास 1350 रुपया आया। फिर उसके बाद ये लाया कब लाया 20,000, फिर उसने एक पूंजी लाया, फिर से वो 20,000 किसने लाया शिल्पा लेकर के आई, कब लाई 31 अक्टूबर 2013 को। 31 अक्टूबर को लाई तो 2 महीना का, अक्टूबर 31 है तो 31 खत्म ही हो गया, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का होगा, तो 20,000 पे 20,000 का 2 महीने के लिए लगा, तो वही 20 गुने 9/100 इंटू 2 महीने का 2/12 लगा करके
3000 इसका है। टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन शिल्पा का कैपिटल कितना हो गया? 900 9000 प्लस 1300 500 प्लस 300 टोटल कितना हो गया? 10600 क्या हो गया? इसका टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसी का प्रोडक्ट मेथड से है। प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 अगर कर देते तो हमारा आता है। अब इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अब ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख को कितने 12 महीने के, तो 12 से गुना कर दिए। यहाँ पे कितना आ गया? 12 लाख आ गया। फिर उसके क्या है? 30,000, 30,000 को 6 से गुना कर दिए तो कितना आया? 6 3 6 18 1,80,000 आ गया। फिर 20,000 को 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 40,000। टोटल को ऐड कर दिए, टोटल ऐड कर दिए तो टोटल प्रोडक्ट कैपिटल कितना हुआ? 14,20,000। 14,20,000 को 100 से गुना करके 9 से भाग दी। फिर क्या बोलते? गुने 1/12 से भाग कर दी तो हमारा सेम आया जितना 10,650 और 10,650। अब शिल्पा का देखिए, अब सॉरी संजू का है। संजू का कितना है? 1,60,000। वही सेम फॉर्मूला यूज किए हैं, इसका प्रोडक्ट मेथड का ही यूज किए हैं नॉर्मल। यहाँ पे देखिए 1,60,000 गुने 9/100 इंटू 12/12 तो कितना है? 14,400। और प्रोडक्ट मेथड में भी वही आया। प्रोडक्ट मेथड में क्या है? 1,60,000 इंटू 12, ठीक है, तो 19,20,000 को फिर 9 से डिवाइड करो 1/12 कर दिए तो हमारे पास कितना आया? ये 14,400 आया। एक सेकेंड पूरा वो हो गया है, जरा इसको ठीक है, 14,400 ये रहा, 14,400 ये रहा, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए जहां तक हो सकता है, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जब ड्राइंग पे जब हम इंटरेस्ट निकालता है, ड्राइंग क्या होता है? जब कोई पार्टनर बिजनेस से निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। आहरण हिंदी में बोलते हैं ड्राइंग्स को, आहरण। ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण, ठीक है, आहरण, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट मेथड है। तो सिंपल मेथड से आपको मैं पहले एक बता देता हूं। जो यहाँ पे ए पॉइंट में व्हेन पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग 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 मंथ, ठीक है। उसके बाद बी व्हेन पार्टनर विड्रॉ एंड ऑफ द मंथ ऑफ द एवरी मंथ, एक सेकेंड, ऑफ द एवरी मंथ, सी पॉइंट व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। यहाँ पे है जब पार्टनर, ए पॉइंट में जब साझेदार
महीने के शुरू में प्रत्येक महीने के शुरू में आहरण लेता है ठीक। दूसरा, जब साझेदार प्रत्येक महीने के अंत में आहरण लेता है, ठीक है। थर्ड है, जब साझेदार प्रत्येक महीने के बीच में आहरण लेता है, तब और ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ए पॉइंट का फॉर्मूला देखिएगा। जब कोई पार्टनर शुरू में निकालता है तो इसके लिए हमको फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12, ठीक है। ये यानी कि जब महीने के शुरू में कोई आहरण लेता है उसके लिए फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100, यानी कि कब अंत में 5.5/12, और कोई महीने के मध्य में लेता है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। ये तीनों फॉर्मूला है, यानी कि जब कोई व्यक्ति महीने के शुरू में यानी कि जब विड्रॉ करता है, आहरण निकालता है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12। दूसरा यानी कि 6.5 से गुना करके 12 से डिवाइड करते हैं। फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी कि मध्य में, यानी कि क्या लेते हैं अंत में, यानी कि महीने के अंत में, प्रत्येक महीने के अंत में जो पैसा निकालता है तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 5.5/12। उसके लिए फिर उसके बाद क्या है, व्हेन द पार्टनर विड्रॉ मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ के बीच में पैसा अगर निकालता है तो उसके लिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट किस पे, ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, कल दूसरी इसके बारे में फिर से बताएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। थैंक यू।